प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको प्रभु मिलन के समय के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी जब घोर दरिद्रता का समय होता है, घोर आर्थिक परेशानियों का समय होता है और कोई भी उपाय अगर आपको काम ना कर रहा हो, तो इस उपाय को करके आप लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही आपको बताऊंगा आपके दैनिक राशिफल की डिटेल्ड व्याख्या। और इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी का अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर प्रारंभ करता हूँ आज के पंचांग से। आज है विक्रम संवत 2077, 5 अक्टूबर सन 2020 सोमवार का दिन है। अश्वनी मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि है। आसमान में वज्र नामक योग रहेगा और भरणी नामक नक्षत्र रहेगा। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो रहेगी 10:41 से लेकर 12:09 तक, और राहु काल रहने वाला है सुबह 7:44 से लेकर 9:13 तक। और जो परम पिता परमात्मा सभी मनुष्यों के लिए जो अपने द्वार खोलने वाले हैं वो खोलेंगे 9:32 सुबह से लेकर 11:20 तक। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो आज का शुभ मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर 12:33 दिन के समय रहने वाला है। इसी के अनुसार आप अपने सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। और इसके साथ ही चर्चा करता हूँ आसमान में विभिन्न ग्रहों की स्थितियों की। आज चंद्र देवता मेष राशि में विराजमान है, राहु महाराज यहाँ पर विराजमान है वृष राशि में वक्री होकर, सिंह राशि में शुक्र देवता विराजमान है, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता शुक्र राशि में विराजमान है यानी तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और शनि महाराज जो हैं वो अपने खुद के घर में मकर राशि में विराजमान हो रखे। यहाँ से ये आपको हम सबको अपने अपने शुभ और अशुभ फलों का निर्धारण करके हमें दंडित करते हैं या हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सौभाग्य की वर्षा करते हैं। तो हमें बचना चाहिए उन सभी खराब कर्मों से, गलत कार्यों से, जिनकी वजह से हो सकता है हमारे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सारे दुख और दर्द हमारे उन कर्मों के आधार पर परम पिता परमात्मा हमें प्रदान करें, या फिर हम अगले जन्म में हमें अंधा लंगड़ा लूला गरीब दरिद्र परिवार में, महादरिद्र परिवार में जन्म दें। तो हम कर्म ही ऐसे क्यों करें जिनका बुरा फल हमें या तो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। 100 बार सोचिएगा ऐसा कोई भी बुरा कर्म करने से पहले। फिर भी जाने अनजाने में जो भी आपसे भूल चूक हो चुकी है उसके का प्रायश्चित करके अपने जो पाप हैं उनकी तीव्रता को आप अवश्य ही कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पापों के प्रायश्चित के नाम से उस लिंक को कॉपी पेस्ट करिए, नई विंडो में खोलिए और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने पापों की तीव्रता कम करने का उपाय जान सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही आपसे एक और निवेदन है कि आप लोगों की बदौलत आज हमारे इस YouTube के चैनल पर 15,60,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपकी मर्जी पर ही छोड़ूंगा इसे, किंतु ज्ञान की ये गंगा, सनातन धर्म के जो ज्ञान की गंगा है वो निरंतर बहती रहे, आपको हम ढोंगी और पाखंडियों से बचाते रहें। सनातन धर्म का ये ज्ञान हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में फैलता रहे। जैसे अब तक हम 133 देशों के लोगों को मदद करते रहे हैं, और ये हम नहीं कहते, गूगल ही हम के थ्रू ही हमें पता चलता है कि मतलब 133 देशों के लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहे हैं समय समय पर और लाभान्वित होते रहे। तो ये ज्ञान की गंगा आपके पूर्वज भी बहा रहे थे, एक जगह ज्ञान की बात सुनते थे 100 जगह बताते थे। तो अब आपकी बारी है कि ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे। तो इस वीडियो को अभी अपने समस्त दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर अवश्य की। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूँ आज का राशिफल। मेष राशि वालों,
स्थिति को समझने के लिए कोई यात्रा की संभावना भी बनती नजर आ रही है। आप सब समझ सकते हैं, गुस्से पर क्रोध को दबाने का प्रयास करें। अनावश्यक क्रोध आप ही के लिए हानिकारक हो सकता है। परिवारजनों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है, परेशानी आ सकती है, उलझने खड़ी हो सकती हैं। भाइयों की बात करें तो भाई निश्चित रूप से भाई बहन जो हैं, विशेषकर बहनें आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर माता के साथ, कोई अपनी माँ के साथ आपकी कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंटों से कहना चाहेंगे, उनका जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कृपया एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं कि आपकी नौकरी में, आपकी इस कुंडली में जन्म कुंडली वो सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। व्यर्थ में ही आप 4-5 साल खराब कर देंगे, तब पता चलेगा आपका तो सरकारी नौकरी है ही नहीं, लगी नहीं रही है। तो आप जो भी प्रयोग करें कि एक बार कुंडली जांच करने में कुछ नहीं जाता है। और बात करता हूँ, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। कोई लंग से संबंधित इन्फेक्शन आपको परेशान ना कर दे। जीवन साथी निश्चित रूप से आपके भाई बहनों के साथ मिलकर आपको शुभता प्रदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे और आपको प्रेम और आनंद की अनुभूति कराएंगे। आने वाले समय में एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केतु की ये स्थिति आपकी टांग पर जाकर बनती है राशि के हिसाब से, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं आपके पैर में कोई चोट लगने की, एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, या फिर सिर में बनेगी वो संभावना। यहाँ पर भाग्य के हालात आपके अनुकूल हैं। और बात करता हूँ, कार्यस्थल के हालात भी आपके लिए शुभता प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास अभी तक अपना ऑफिस नहीं है, शोरूम, गोडाउन या दुकान नहीं है, तो ऐसे सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रॉपर उपाय करें, ताकि आप शीघ्र इतने मजबूत हो जाएं कि आप अपना खुद का दुकान, शोरूम, गोडाउन, ऑफिस या फिर मकान खरीदने में समर्थ हो सके। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भगवान ने की तरफ से इतने सारे प्रोविजंस हैं। हमारे जो संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों ने जो वर्षों तपस्या की थी, अनुसंधान किए थे, उसके बहुत सारे फॉर्मूले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, आपको अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन खरीदने में समर्थ बना सकते हैं। आप चाहें तो हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। और यहाँ बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक्चुअल प्रेम संबंध तो आपके थोड़ा सा परेशानी का कारण बने ही हुए हैं। फिर भी अगर आप अपने इस कार्य में अपने कुटुंबजनों की मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने की संभावना है। किंतु अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय हम आपको बताएंगे, उनको करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों कुछ उलझने हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, तो उन उलझनों से पार पाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके परिवारजनों की, तो परिवारजन निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशान हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, तो सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। भाई बहनों की बात कर रहा हूँ तो भाई बहनों के साथ एक यात्रा की संभावना बन सकती है, लेकिन वो यात्रा जो है व्यर्थ जाने की संभावना ज्यादा है, तो सोच समझ कर ही फैसला कीजिएगा। बात करता हूँ माता का, तो माता का आशीर्वाद फुल टू फुल आपके साथ है। माता का आशीर्वाद लेकर जो स्टूडेंट है पढ़ने बैठेंगे तो जरूर लाभ होगा। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या मनचाहा ट्रांसफर जैसी स्थिति बन सकती है। तो इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास करें, ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ छुआछूत जैसी समस्या से बचने का मैंने जैसे कहा है, बीमारी की संभावना है, तो वो छुआछूत की बीमारी या खाज खुजली से संबंधित कोई बीमारी दिखाई दे सकती है, स्किन डिसीज की बीमारी दिखाई दे सकती है, उससे सावधान रहने का प्रयास करें। यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपके हालात अनुकूल नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें, उनसे झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। और मैं आपको सलाह दूंगा जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी और एक आप अपनी आमदनी के रतन की अंगूठी मन से प्राण प्रतिष्ठा से जागृत कराकर अपने रतन की अंगूठी के साथ धारण करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और यहाँ पर जो आमदनी के हालात आपके एकदम खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, सावधान रहें। और भाग्य की बात करूंगा तो भाग्य में निश्चित ही आपको अनुकूलता प्राप्त होती नजर आ रही है। ये भाग्य इसी तरीके से वृद्धि करता रहे, ऐसी संभावना तलाशते रहिएगा। कार्यस्थल पर भी, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हालात आपके अनुकूल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें, वरना आप ही के लिए परेशानी का कारक बन सकता है ये। और आपके प्रेम संबंधों की बात करूँ तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर
आप अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने का प्रयास करिएगा, वरना आपके प्रेम संबंध या खटाई में पड़ते हुए, खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति, युवक युवतियां प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। और जो युवक युवतियां शादी ना हो पाने की वजह से परेशान है, उपाय करते हैं मगर एक्चुअली जो उपाय आप करते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तब जाके ये परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, अगर जन्म कुंडली नहीं तो चेहरा और परेशानी के अनुसार उपाय करेंगे प्रश्न कुंडली के माध्यम, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की संभावना बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप शीघ्रता शीघ्र एक मनचाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकेंगे। वरना तो कोई टेढ़ा मेढ़ा आके आपके जीवन को नरक बना देगा। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधान रहें। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी अभी तक संतान नहीं है, डॉक्टरों की दवा खा खा कर थक चुके हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इस समय। तो ऐसे सभी दंपत्ति प्रॉपर तरीके से अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, क्योंकि डॉक्टरों ने तो जो फायदा नहीं दे पा रहे, तो आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ये जांच कराएं कि आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है भी या नहीं, और उसी के अनुसार उपाय करें। आपको जरूर लाभ होना चाहिए। अगर भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बना रखा है तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। आप चाहें तो इस केस में हमारी मदद भी बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो यहाँ पर जो संभावना है आपके साथ जो बनती हुई नजर आ रही है, वो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आपकी इस समय पढ़ाई लिखाई में बहुत काम आने वाली है। तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूजफुल होगा आपके लिए, आपकी लाइफ को, कैरियर को बनाने में हेल्प करेगा। और या एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होंगे वो, तो फोकस पढ़ाई पर ही रखिएगा। इसी से आपकी ज़िंदगी का निर्धारण होना है आगे चलकर। और यहाँ पर बात करता हूँ आपके कुटुंबजनों की वजह से कोई यात्रा की संभावना बन सकती है, उनके साथ कोई झगड़े की संभावना, उनको खर्चा भी करना पड़ सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये यात्रा हुई तो ये व्यर्थ की यात्रा होगी और आपको मन को दुखाने वाली होगी। यहाँ पर भाई बहनों के साथ बात करूँ तो भाई बहनों का जो संबंध है, वहाँ पर माता का आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़िए, तभी आपको कुछ फायदा प्राप्त होगा। और जो माता का आशीर्वाद ले लेंगे उनके लिए एक और शुभ सूचना है, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता या मनचाहा ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस संभावना को मेटेरियलाइज करिएगा। और बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स की जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अवश्य चेक करें कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, उसके बाद ही तैयारी करने बैठे सरकारी नौकरी की। और जो स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे छोटे से उपाय जो साल में एक बार करना है, उनको करके गारंटी से हर साल अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर एक ऑपरेशन की संभावना आने वाले समय में आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर भी कोई परेशानी है तो आप इस जो हम एज्यूम्शन कर रहे हैं आपके लिए कि आने वाले समय में एक ऑपरेशन की संभावना है, ये समय मैं कोई 2-4-10 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। ये समय मान लीजिए आपके लिए खड़ा होता है रफली 2-2.25 साल के लिए। तो इस 2-2.25 साल के पीरियड में कभी भी ऑपरेशन की संभावना अचानक से आकर खड़ी हो सकती। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि ऐसी संभावना को आप नकार सकें। और यहाँ पर आपकी जीवन साथी निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ का घोल घोल रहे हैं, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनका साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा और उनका मदद लेकर अपने कार्यस्थल को भी मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर कार्यस्थल पर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी होगा, आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, तरक्की दिलाने वाला होगा। ससुराल पद से कोई बैड न्यूज, नौकरी, मतलब कोई डेथ वगैरह की समाचार बन सकते हैं, या फिर आपको किसी की डेथ की सूचना मिल सकती है, या चोरी या ठगी की सूचना या घटना घट सकती है। और यहाँ पर जो आमदनी के हालात हैं, तो आमदनी के लिए जो यात्रा की संभावना बन रही, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि ये जो अगर ये यात्रा अगर आपके परिवारजनों की वजह से बन रही है, तो थोड़ा सावधान रहें। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपकी चिंता और फिक्र की, क्योंकि ये चिंता और फिक्र बहुत लंबे समय तक अब आपके साथ चलने वाली है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। अपनी चिंता और फिक्र को दूर करने के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना और राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला नित्यप्रति करना बहुत लाभदायक होगा। तो इस मंत्र की माला करके आप लाभ उठा सकते हैं। अपनी आमदनी का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके प्रेम संबंध, जो आपके प्रेम संबंधों में अगर आप देखिए अपनी माता का
आशीर्वाद लेकर, माता का साथ लेकर और भाई बहनों की मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपको लाभ हो। किंतु अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, जिनमें कोई बकरे की बलि, मुर्गे की बलि या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आसान उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपने रूठे हुए घर वालों को भी शादी के लिए मना सकते हैं। My name is Gomar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है। यहाँ मैं बात करता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, देखिए यहाँ पर जो आपका समय है वो आपको कार्यस्थल पर या फिर आपकी आमदनी में वृद्धि करने की संभावना को दर्शा रहा है, मगर आपका साथ ही साथ मन दुखने की संभावना भी बनी हुई है। तो दुखी मन से ही सही, मगर आप प्रयास करिएगा, आप अपने कार्यस्थल पर यानी नौकरी या व्यापार जो भी करते हैं उसमें अच्छा कर सकते हैं, या आमदनी में भी आप जो भी जितना अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। और कार्यस्थल या आमदनी की वजह से आपकी यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर परिवारजन जो है निश्चित रूप से आपका बाहुबल बनने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लाभ पहुंचाने की संभावना बना रहे हैं। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके कुटुंबजनों के साथ, परिवारजनों के साथ मिलकर आपके साथ ही है, और भाई बहन माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ आपको खुशियां देने का। साथ ही साथ कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी नौकरी की सूचना या सरकार से कोई बेनिफिट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता या मनचाहा ट्रांसफर, ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये खुशी का अवसर आप मेटलाइज करने का प्रयास करिएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, ऐसे सभी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए, गारंटी से हर साल पहले से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले जो गारंटी वाला उपाय है साल में 1 बार करना, उसे करके लाभ उठाइए। हम गारंटी देते हैं आपको लाभ होगा। और यहाँ बात करूँगा अपने स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, क्योंकि आपको लीवर से संबंधित कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। और साथ ही साथ आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनकी मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ आपके भाग्य में मजबूत करने के लिए आपके कुटुंबजन और आपकी माँ आपके साथ है। माता का आशीर्वाद लेकर आप अपने भाग्य को मजबूत करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ कार्यस्थल के हालातों में चाहे आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं, आप खुद को ही लगना पड़ेगा, फिर भी नेगेटिविटी वहाँ बनी हुई है। तो मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करना और साथ ही साथ अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर कार्यस्थल पर या नौकरी व्यापार जो भी करते हैं वहां जाना आपके लिए लाभदायक होगा। आमदनी के हालातों में भी कुछ शुभता जो विशेष रूप से नहीं दिखाई दे रही, फिर भी आपको कुछ लाभ के अवसर अवश्य मिल सकते हैं, कुछ उलझने जरूर आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सलाह यही दूंगा कि राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की पालना निरंतर करें, आपको अवश्य उन उलझनों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वरना ये समय जो है बड़ा लंबा समय 2-2.25 साल तक रहने वाला है। आपकी आमदनी पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी युवक युवतियों से जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर इस समय बहुत ज्यादा परेशान। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके प्रेम संबंधों को इस समय कोई ना कोई खराब करने का प्रयास कर रहा है। अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में 1 या 2 बार ही करने होते हैं उनको अवश्य करना चाहिए। उसके लिए आप जन्म कुंडली दिखाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आपने आकर कोई बकरा की बलि नहीं देनी है, मुर्गे की बलि या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो निरंतर आपके हाथ में दिखाई देते रहेंगे, आपको उपायों को करके आप लाभ उठा सकते। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति जैसा कि है, आपका मन विपरीत सेक्स की ओर लगातार भटकता रहेगा, पहले से कंपेरेटिव बहुत ज्यादा, लेकिन आपका आत्मबल अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूती लेकर चलेंगे तो एक नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई नौकरी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता या सरकार से कोई डायरेक्ट बेनिफिट या ट्रांसफर, मनचाहा ट्रांसफर की स्थिति आपके साथ बनी। तो आप इस स्थिति को एडॉप्ट करने का प्रयास करें। इसमें आपके परिवारजन भी आपकी निश्चित रूप से साथ दे सकते हैं, भाई बहन भी इसमें आपको साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग मिलकर इस स्थिति को मजबूत करिए
और अपने जीवन में शुभता लाने का प्रयास करिएगा। यहाँ माता का आशीर्वाद आपके साथ, निश्चित रूप से कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है तो माता से झगड़ा मत करना, माता के श्री चरणों का स्पर्श कर ही घर से निकला करो, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर बात करूंगा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट का फोकस पढ़ाई लिखाई में है और निश्चित रूप से वो जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आगे चलकर उनके काम आएगा। किंतु जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता वो हमारी गारंटी वाले उपाय करें, निश्चित रूप से मन भी लगेगा और पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। और यहाँ पर आपके जीवन साथी की अगर मैं बात करूँ तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ अड़चन आती हुई नजर आ रही है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करें, तभी तो वो जीवन साथी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे और खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर पाएंगे। आधे अधूरे उपाय या कोई उल्टे सीधे उपायों से आपको लाभ नहीं होगा। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा जीवन साथी मिलकर अवश्य आपके जीवन को खराब कर सकता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य में निश्चित रूप से कुछ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, किंतु आप अपने भाग्य को ठीक करने के लिए मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करिए, आपको बहुत लाभ होगा। विधि विधान के साथ करिए, 15-20 मिनट की पूजा है, सुबह सुबह रोज आपने करनी है। अगर आप करना चाहते हैं विधि विधान के साथ तो आप हमसे विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर कार्यस्थल पर भी आपको कुछ उलझने, कुछ अड़चने आपको परेशान करेंगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। साथ ही साथ में एक बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको पहले भी बताया, अभी फिर बताया, पिछले कुछ दिनों से मैं डेट भी बता देता हूँ, 23 सितंबर के बाद से कुछ ऐसा आपके साथ होने जा रहा है जहां आप कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, घर पर भी और कार्यस्थल पर भी, और वो आपसे दुश्मनी निभाएंगे, आपके लिए यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो सावधान रहिए। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो बिना किसी के आप हमारी मदद भी ले सकते हैं ऐसे शत्रुओं को बांधने के लिए, ताकि वो आपको कम से कम नुकसान तो ना पहुंचाए। और यहाँ बात करता हूँ आमदनी के हालात की, तो आमदनी के जो हालात हैं वो आपके लिए आपके परिवारजनों की वजह से, आपके भाई बहनों की वजह से मजबूत होंगे, उनकी सलाह मानना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों में, तो आपके प्रेम संबंध में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, किंतु जो लोग प्रेम संबंधों में निराश हो रहे हैं, मैं सिंह राशि वालों की बात मैं आपको कर चुका हूँ। इन गलती से जो सिंह राशि देख लेते हैं और फिर उनको लगता है हमारी सिंह राशि है, तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको निराशा लग रही है तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करिए और अपने प्रेम संबंधों को न सिर्फ मजबूत करिए, उनको शादी की तरफ ले जाइए और अपने घर वालों को मनाने में भी समर्थ होइए। इसके लिए हमने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर हमसे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे चर्चा कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, मैंने आपको वायदा किया था कि मैं एक ऐसा उपाय बताने जाऊंगा जो घोर दरिद्रता की स्थिति में भी अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा मेहनत वाला उपाय है। तो आपको क्या करना है, जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर होली जलाने से, जिस दिन जलाई जाएगी उससे एक दिन पहले जाएं, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदें। उस गड्ढे में आपको थोड़ी सी, मतलब आप ऐसा मानिए थोड़ी सी का कितना है, 1-1.5 ग्राम पीतल, 1-1.5 ग्राम लोहा और 1-1.5 ग्राम चांदी, यानी टोटल मिला के 4.5-5 ग्राम, 5.25 ग्राम अंदाज से आप मान लीजिए। तो इन तीनों चीजों को सुरक्षित तरीके से दबा, अब उस स्थान पर आप एक लाल जो रोली होती है उस रोली से स्वास्तिक का निशान बनाए। अब जब यहाँ पर होली रख जाए, आप होली पूजन को जाएंगे, तो आपने क्या करना है, पान के एक पत्ते पर कपूर लेना है, लौंग का देसी घी में डुबोया हुआ जोड़ा लेना है, थोड़ी सी हवन सामग्री लेनी है पान के पत्ते के ऊपर, और उसके ऊपर एक दूसरा पान का पत्ता उसे ढक देना है। अब आपने होलिका मैया की परिक्रमा करनी है होली जलने के बाद, और उस सामान को आपने होली जलने पर उस सामान को आपने होलिका में आहुति दे देनी। अगले दिन फिर आपने जाना है, फिर एक पान का पत्ता सेम उसी तरीके से और उसी होलिका में डाल दो। साथ ही साथ आप वहां से आपने जो लोहा, पीतल और चांदी दबाई थी उसको निकाल के लाए। उससे आप एक सुनार के पास जाकर एक छल्ला बनवाए मध्यमा उंगली में पहनने के लिए। और अब जब जो पूर्णमासी आएगी, यानी शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और पूर्णमासी आएगी, तो उस दिन इस छल्ले को माँ महालक्ष्मी के बीज मंत्रों को जाप करते हुए धारण कर लें। तो ये एक अचूक टोटका है। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप घोर से घोर दरिद्र हैं, तब भी आपकी दरिद्रता धीमे धीमे करके दूर हो जाएगी। आप धनवान बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, जब तक ये छल्ला आपके हाथ में रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस छल्ले की जो लाइफ है वो 1 साल है। अगली होली पर पुनः आपने ऐसा ही करना है, तो फिर आप एक नए स्टेप पर पहुंच जाएंगे।
फिर और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगली होली पर ऐसे करना है तो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने निरंतर ऐसा करते रहना है, अपनी दरिद्रता को दूर भगाकर लक्ष्मी जी के आने का मार्ग प्रशस्त करना है। अब आप बात करेंगे कि लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र अपनाएं, तो देखिए आप लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को, जिस मंत्र पर माता की आपको श्रद्धा है, माँ महालक्ष्मी का मंत्र है, सारे ही मंत्र हैं, सारे ही जागृत मंत्र हैं, मगर मैं जिस मंत्र का इस्तेमाल करता हूँ बस मैं तो आपको वही बता सकता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ महालक्ष्मी। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप करना होता है पहनते समय। आप इसे जाप करने के बाद माता से प्रार्थना करिए, हे माँ, मैं ये छल्ला, जो लोहा पीतल और चांदी का बना हुआ ये छल्ला है, अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अपने से बहुत दूर भगाने के लिए धारण करना चाहता हूँ और आपके आगमन का मार्ग प्रशस्त करना चाहता हूँ। आप इस छल्ले के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से आप आए और मेरे घर में सदा सदा के लिए वास, ऐसा आपने करना। तो ये अचूक टोटका है, आप इसे प्रयोग करिएगा। आपको घोर से घोर दरिद्र व्यक्ति हैं अगर आप, तो भी आपको लाभ होगा, इसमें मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि आपके साथ अच्छा चांस की मैं लगातार आपको बात बता रहा हूँ कि नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, सरकारी नौकरी के चांस, या मनचाहा ट्रांसफर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपके आसपास मंडरा रही है, तो इसको मेटलाइज करिए, ग्रैब करिए, पकड़ने का प्रयास करिए, हाथ से मत फिसलने दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, परिवारजन भी उसमें मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर परिवारजनों से झगड़ा नहीं करना, उलझना नहीं है, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगी सारी कहानी। और यहाँ मैं आपकी बात करता हूँ, भाई बहनों के साथ भी आपने झगड़ा करने से बचना है, नहीं तो आपको और अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। माता का मगर फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। और बात करता हूँ स्टूडेंट्स का, मन भी पढ़ाई लिखाई में लगातार लगता रहेगा। जो कन्या राशि वाले स्टूडेंट है तो इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को पढ़ाई लिखाई में मजबूत करें, और ये पढ़ाई लिखाई आपके आगे चल के काम आने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और आपके शायद परीक्षा में ही काम आए। और यहाँ पे बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जो अपने जीवन साथी के बारे में मतलब पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो प्रयास करें, आपका जीवन साथी भी आपकी माता के साथ आपको लाभ पहुंचाने का, आपको मदद करने का भरपूर प्रयास कर रहा था। इस सब अवसर का फायदा उठाइएगा। अनावश्यक या ससुराल पक्ष की तरफ जाने वाली यात्रा से बचने का प्रयास करें। इसको यात्रा की संभावना कुछ लोगों की हो सकता है ससुराल की यात्रा हो, तो कुछ लोग शायद विदेश भी जाने की संभावना बना रहे अपने जीवन में, और या कुछ लोग के कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कुछ एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना भी होती नजर आ रही है। तो आप सावधान रहें, सतर्कता से जो भी कार्य करें सावधानी पूर्वक करें, हर प्रकार के एक्सीडेंट से बचने का प्रयास करें, विशेष रूप से वाहन चलाते समय या वाहन में बैठते समय। यहाँ भाग्य के हालात, भाग्य में कुछ उलझने छाई हुई हैं। अब इन उलझनों को दूर करना आप ही का काम है। राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला या इनसे संबंधित कुछ रत्नों की अंगूठियां आप धारण करें, क्योंकि भाग्य के हालात खराब हो गए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी कन्या राशि वालों। और यहाँ भाग्य बिल्कुल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। और इसके लिए अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की मंत्र से, प्राण पत्र से जागृत कराकर अंगूठी धारण करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मंगल देवता के साथ ही साथ तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना भी आपको लाभ प्रदान करने वाला है। और यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपके कन्या राशि वाले व्यक्तियों के मकान के बारे में। तो यहाँ जो संभावना बनी है कन्या राशि वालों के लिए 13 सितंबर से, वो एक मकान की तरफ ले जा रही है कि मतलब आप अपना खुद का मकान अगर आपके पास नहीं है तो बनाने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर ऑलरेडी मकान है तो और अच्छे मकान की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो जिन लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है वो प्रयास करें, सही डायरेक्शन, सही उपाय अपनी जन्म कुंडली दिखाकर करें। उन ग्रहों को मजबूत करें जो आपको मकान दिला सकते हैं, और उन पर पड़ने वाली बुरी दृष्टियों को रोकें, तब जाकर आपको अपना मकान शीघ्र प्राप्त होने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इस विषय में हमारी मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ आपके प्रेम संबंधों की बात करूँ तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर 29 सितंबर के बाद से। तो कन्या राशि वाले व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को खुशी खुशी एंजॉय कर सकते हैं। फिर जो गलती से कन्या राशि देख रहे हैं और प्रेम संबंधों में निराश है, तो ऐसे व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर उपाय करें। किसी ढोंगी, पाखंडी और नॉन सनातन धर्मी जो व्यक्ति है उसकी पूजा पाठ के चक्कर में फंसकर कोई लाखों रुपए गंवाने की जरूरत नहीं है। ना ये लाखों रुपए वाले कोई उपाय कि आपसे 5 लाख रुपए कोई पूजा पाठ के नाम पर ठग ले या 6 लाख रुपए ठग ले। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय न सिर्फ आपके प्रेम संबंधों को मजबूत कराएंगे, उनको शादी में कन्वर्ट कराने में आपकी मदद करेंगे, और साथ ही साथ आपके घर वालों को भी मनाने में मदद प्रदान कर सकते हैं। और ये उपाय को रोज रोज नहीं करने होते, साल में 1 या 2 बार आप इन उपायों को करिएगा और ये उपाय आपके हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते। तो प्रिय भक्त करो,
आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।